पौहारी बाबा गाजीपुर के विख्यात साधु। प्रस्तुत लेख में हम जिनका चरित्र वर्णन करेंगे वे एक असाधारण विनय संपन्न तथा श्रेष्ठ आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। पौहारी बाबा बाद में वे इसी नाम से परिचित हुए। उनका जन्म बनारस जिले में गूजी नामक स्थान के निकट एक गांव में ब्राह्मण वंश में हुआ। बाल्यावस्था में ही वे गाजीपुर अपने चाचा के पास रहने तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ गए थे। वर्तमान काल में हिंदू साधु प्रधानतः निम्नलिखित 4 संप्रदायों में विभक्त हैं: सन्यासी, योगी, वैरागी तथा पंथी। सन्यासी गण श्री शंकराचार्य के मतावलंबी अद्वैतवादी हैं। योगी गण यद्यपि अद्वैतवादी होते हैं तथापि योग की भिन्न भिन्न प्रणालियों की साधना करने के कारण उनकी एक अलग श्रेणी मानी गई है। वैरागी रामानुज तथा अन्यान्य द्वैतवादी आचार्यों के अनुयायी होते हैं। पंथियों में द्वैती तथा अद्वैती दोनों का समावेश होता है। उनके संप्रदाय की स्थापना मुसलमानों के शासनकाल में हुई थी। पौहारी बाबा के चाचा रामानुज अथवा श्री संप्रदाय के अनुयायी थे। वे नैष्ठिक ब्राह्मण थे, अर्थात उन्होंने यह व्रत किया था कि वे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। गाजीपुर के उत्तर ओर 2 मील की दूरी पर गंगा के किनारे उनकी छोटी सी जमीन थी और वहीं वे बस गए थे। उनके कई भांजे थे। उनमें से उन्होंने एक पौहारी बाबा को अपने घर में रख लिया था तथा उसको अपने पश्चात अपनी संपत्ति तथा पद का उत्तराधिकारी निश्चित कर दिया था। पौहारी बाबा की इस समय की जीवन घटनाओं के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है और न हमें इस बात का कुछ पता है कि जिन विशेष गुणों के कारण वे भविष्य में ऐसे विख्यात हुए थे उन गुणों का उस समय उनमें कोई चिन्ह भी विद्यमान था या नहीं। लोगों को इतना ही स्मरण है कि उन्होंने व्याकरण, न्याय तथा अपने संप्रदाय के धर्म ग्रंथों का बड़े परिश्रम के साथ विशेष रूप से अध्ययन किया था। साथ ही वे फुर्तीले एवं आमोद प्रिय भी थे। कभी कभी उनकी आमोद प्रमोद की मात्रा इतनी बढ़ जाती थी कि उनके सहपाठी छात्रों को अच्छा छकना पड़ता था। इस प्रकार प्राचीन ढंग के भारतीय विद्यार्थियों के दैनिक कर्तव्य के बीच इस भावी महात्मा का बाल्य जीवन व्यतीत होने लगा। उनके उस समय के सरल, आनंदमय तथा क्रीड़ाशील छात्र जीवन में विशेषतः अपने अध्ययन के प्रति असाधारण अनुराग तथा अनेकानेक भाषाएं सीखने में अपूर्व पटुता के अतिरिक्त और कोई विशेष बात दिखाई नहीं देती जिससे उनके भविष्य जीवन के उत्कट गंभीरता का अनुमान लगाया जा सके। उस गंभीरता का अंतिम परिणाम एक अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी आत्माहुति में हुआ, जो उस समय सब लोगों को प्राचीन कथाओं के समान केवल एक किंवदंती सी प्रतीत हुई। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे इस अध्ययनशील युवक को संभवतः पहले ही बार जीवन के गंभीर रहस्य की अनुभूति हुई। आज तक जो दृष्टि किताबों में ही गड़ी थी उससे ऊपर उठकर वह युवक अपने मनोजगत का बारीकी के साथ निरीक्षण करने लगा। फलतः उसका हृदय धर्म का वह अंश जानने के लिए व्याकुल हो उठा जो केवल किताबी ही न होकर वास्तव में सत्य है। इसी समय उस बालक के चाचा की मृत्यु हो गई। इस युवक हृदय का समस्त प्रेम जिन पर केंद्रित हुआ था वे ही अब चल बसे। फलतः उस उत्साही युवक का हृदय दुख के दारुण आघात से अंतस्थल तक कांप उठा। उस क्षति के शून्य स्थान को पूर्ण करने के लिए अब वह युवक एक ऐसी चिरंतन वस्तु के अन्वेषण के लिए कटिबद्ध हो गया जिसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं। भारतवर्ष में सभी विषयों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हम हिंदुओं को ऐसा विश्वास है कि ग्रंथ तत्व विशेषों की रूपरेखा मात्र हैं। समस्त कलाओं तथा विद्याओं का और विशेषकर धर्म के जीवंत रहस्य का संचार श्री गुरु द्वारा ही होना चाहिए। हम देखते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष के धर्म पिपासु अनुरागी साधकों ने
अंतर्जगत के रहस्यों की खोज करने के लिए सदैव एकांत का आश्रय लिया, और आज भी ऐसा एक भी अरण्य, पर्वत अथवा पवित्र स्थान नहीं जिसके संबंध में यह किंवदंती न प्रचलित हो कि किसी न किसी महात्मा के निवास से वह स्थान पवित्र हुआ है। फिर यह कहावत भी है, रमता साधु बहता पानी, यह कभी न मैल लखानी। अर्थात जिस प्रकार बहता पानी शुद्ध और निर्मल होता है, उसी प्रकार भ्रमण करने वाला साधु भी पवित्र तथा निर्मल होता है। भारतवर्ष में जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर धार्मिक जीवन बिताते हैं, वे साधारणतया अपने अधिकांश जीवन को देश के विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करने तथा भिन्न भिन्न तीर्थों एवं पुण्य स्थानों के दर्शन करने में ही व्यतीत करते हैं। जिस चीज का सर्वदा व्यवहार होता रहता है, उसमें जंग कभी नहीं लगता। इसी प्रकार मानव भ्रमण करते रहने से उनमें मलिनता कभी प्रवेश नहीं कर पाती। इससे एक लाभ और होता है, उन महात्माओं द्वारा धर्म मानव प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, उनके लिए यह आवश्यक कर्तव्य ही माना गया है कि वे भारतवर्ष के चारों दिशाओं में स्थित चारों मुख्य धाम, यानी उत्तर में बद्री केदार, पूर्व में पुरी, दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वर और पश्चिम में द्वारका का दर्शन करें। संभव है उपरोक्त कारणों ने ही हमारे इन युवक ब्रह्मचारी को भारत भ्रमण के लिए उद्यत किया हो, परंतु यह हम निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि उनके भ्रमण का मुख्य कारण उनकी ज्ञान तृष्णा ही थी। हमें उनके भ्रमण के संबंध में बहुत थोड़ी जानकारी है, तथापि जिन द्रविड़ भाषाओं में उनके संप्रदाय के अधिकांश ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन भाषाओं का उनका ज्ञान देखकर तथा श्री चैतन्य संप्रदाय के वैष्णवों की प्राचीन बंगला भाषा से भी उनका पूर्ण परिचय देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि दक्षिणात्य तथा बांग्लादेश में वे काफी समय तक रुके होंगे। परंतु उनके यौवन काल के मित्रगण उनके एक विशिष्ट स्थान के प्रवास पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि काठियावाड़ में गिरनार पर्वत की चोटी पर ही वे सर्वप्रथम योग साधना के रहस्यों में दीक्षित हुए। यही पर्वत बौद्धों के लिए अत्यंत पवित्र था। इस पर्वत के नीचे वह विशाल शिला अभी भी विद्यमान है, जिस पर समस्त सम्राटों में अत्यंत धर्मशील महाराज अशोक का सर्वप्रथम आविष्कृत अनुशासन खुदा हुआ है। उसके भी नीचे सैकड़ों सदियों की विस्मृति के अंधकार में लीन अरणों से ढके बड़े बड़े स्तूप समूह थे, जिनके संबंध में लोगों की यह धारणा थी कि वे गिरनार पर्वत श्रेणी के ही छोटे छोटे खंड हैं। अभी भी वह संप्रदाय, जिसका बौद्ध धर्म आज एक पुनः संशोधित संस्करण समझा जाता है, इस पर्वत को कम पवित्र नहीं मानता। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके विश्व विजयी उत्तराधिकारी के आधुनिक हिंदू धर्म में लीन होने के पूर्व तक उसने स्थापत्य क्षेत्र में विजय लाभ करने का साहस नहीं किया।